हे गाइस। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं कुछ टेंसेस के बारे में। वो टेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग बात कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, है ना। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और 2 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो आपको पता होगा हम लोग प्रेजेंट के टेंसेस के बारे में पढ़ के आ चुके हैं पहले से। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है। यहाँ से हम सीरीज चालू करने वाले हैं किसकी, पास्ट टेंस की। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पढ़े हैं यूट्यूब पर, देख लीजिए इनको, है ना। उसके बाद ही यहाँ पे आइए पास्ट टेंस पे, तो ठीक रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो सबसे पहला हमारा लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका हमें पढ़ना है कौन सा, पॉजिटिव वाला। अच्छा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने टाइमलाइन बनाई थी, ये टाइमलाइन बनाई थी और यहाँ हम खड़े थे, ये हमारा क्या था, प्रेजेंट था, है ना। मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी देर पहले ही हुआ हुआ काम होता है। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट बस थोड़ी ही देर पहले ये काम फिनिश हुआ होता है ना। लेकिन जब कोई काम बहुत ही पहले हो चुका है, यहाँ से थोड़ा और पीछे अगर हम जाए तो कहीं हमें दिखने को मिलता है पास्ट टेंस, उसमें ही होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। जैसे पास्ट इंडेफिनिट और कब को हम क्या क्या कह सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो हो सकता है ये बहुत पुरानी बात हो। या फिर अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो ये मैं परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें है लगा दूँ, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। लेकिन अगर ये है हटा दें, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो हम बात कर रहे हैं पास्ट की, थोड़ी देर पहले की नहीं, बहुत पास्ट की, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम पहचान की बात करें, पहचान क्या होता है। वैसे ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा कि सेंटेंस में आपको था या ती थी, है ना, या ती थी या ते थे देखने को मिले, तो क्या होगा। बल्कि इससे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा या लगा होगा, या खाया पिया, और फिर पढ़ाया, तो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, सॉरी, एक बार हम फटाक से इसका रूल लिख लेते हैं, ठीक है। तो रूल क्या रहेगा इसका, ठीक है। रूल लिखते हैं यहाँ पे, रूल तो कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल रूल है। रूल क्या रहेगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस यही वाला उठाते हैं, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, द टीचर। अब पढ़ाना की क्या होती है पता होनी चाहिए, टीच होती है। अच्छा, टीच होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। तो द टीचर टॉट द लेसन, टॉट द लेसन, तो इसका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट रखा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बहुत अच्छी बात। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। आई होप कि समझ में आया आपको, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, 2 मिनट और दे दो मुझे, इसको बस ज़रा सा रफ करना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो इधर जगह बना ली थोड़ी सी। अभी एक बात और समझना। अब जरा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इससे कंपेयर करके देखें, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंपेयर देखें, वहां पे क्या होता था, सब्जेक्ट, और वर्ब में क्या लगती थी, एस या ईएस लगती थी ना, है ना। और क्या लगाते थे, हम ऑब्जेक्ट लगाते थे। बस यहाँ पे इतना ही फर्क है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती थी, वहां पे ऐसा ईएस लगता था। ऐसा ईएस लगता कब था, जब सिंगुलर होता था, और ऐसा ईएस कब नहीं लगता था, जब प्लूरल होता था। आई के साथ नहीं लगता था, दे के साथ नहीं लगता था, बी के साथ नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे कोई सीन ऐसा नहीं कि आई भी, सभी के साथ सेकंड फॉर्म लगना ही लगना है।
तो हम पीछे वाले सेंटेंसेस का भी एक बार क्या देखते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे उनको, है ना, कि बार बार हमें याद आते रहे। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यहाँ पे दोबारा से लिख दिया। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट का रूल है जिसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं जल्दी फटाक से आगे नेगेटिव की तरफ। अब नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लस, अगर हम ज़रा उस पर फिर से जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले नेगेटिव पे, ये पास्ट का इंडेफिनिट, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में जाए तो वहाँ सब्जेक्ट प्लस क्या लगता था, डू और डस, और उसके बाद क्या लगता था, नॉट, और उसके बाद आता था कौन, हमारा प्यारा ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे डू और डस नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा था। और यहाँ पे एक ये भी हमें नहीं समझना है कि प्लूरल कौन है, सिंगुलर कौन है, अरे सबके साथ क्या लगाना है, डिड। चिल मार के एकदम बस आ जाए कोई भी दिखे सबके बस क्या लगा देना, डिड। नॉट वाला सेंटेंस है, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ तो बता ही दिया अभी जस्ट पहले, सेकंड फॉर्म लगेगा, है ना। अच्छा, जैसे कि सेंटेंस सीता ने बैडमिंटन नहीं खेला। सीता डिड नॉट, अच्छा डिड नॉट के बाद यहाँ पे एक चीज खा गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीता डिड नॉट प्ले बैडमिंटन, वह अपना पाठ याद नहीं करता था। ही के साथ, सबके साथ डिड, ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार इधर तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, यहाँ वर्ब का नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बात याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं अपना पार्ट याद नहीं करता था, लेकिन हमेशा याद रखना कहीं भी ता था ती थी ऐसा ही हमेशा नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऐसा भी मिलेगा कभी कभार सेंटेंस। अच्छा, ये पास्ट की हैबिट बताने का भी काम करता है। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट की किसी हैबिट को बताता है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो हमारा प्रेजेंट की हैबिट बताने का काम करता है, वो प्रेजेंट की हैबिट बताता है। जैसे वह हर सोमवार को मंदिर जाता है, तो ये क्या हो गया, ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट की हैबिट बताता है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट की हैबिट बताता है। तो अपना पार्ट याद नहीं करता था, ठीक है। हैबिट भी हो सकती है, यहाँ तो कोई एक सीधी सीधी बात लिखी है, ठीक है। आगे बात करेंगे यस नो टाइप की। यस नो टाइप में हमें पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, है ना, उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बताई अभी मैंने, डेट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और ये क्या है, ये तो जनरल फार्मूला हो गया तुम्हारा, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये वाला इसके लिए है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो मेन फार्मूला तुम्हारा, मेन रूल यही है, ठीक है। अरे यार सब, चलो ठीक। क्या वह कानपुर जाता था, तुमने पूछा किसी से, क्या वह कानपुर जाता था, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या लगाना है, डेट, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गो टू कानपुर, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई होप, डिड ही गो टू कानपुर, ठीक है, बढ़िया है। अगला कौन सा हमारा टाइप है, WH टाइप। WH टाइप में क्या होता है, WH वर्ड सबसे आगे, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा
परमिशन, बहुत अच्छी बात है, बनाते हैं। वह क्या करता था, वह क्या करता था। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, वे दोनों, वे दोनों, वे सब कर, वे सब, या इसको हटाओ, अच्छा से बनाना कुछ। हम कहाँ जाते थे, ठीक। वह क्या करता था, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या के लिए क्या लगाओगे, वाट, फिर उसके बाद डेड, वाट डेड ही, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वाट डिड ही डू, ठीक है। करने के लिए क्या लगाओगे, डू, ठीक है। तो वाट डिड ही डू, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एस टाइप। अगला क्या हो जाएगा, इसमें डब्ल्यू एस टाइप वर्ड ढूंढो, कौन सा डब्ल्यू एस वर्ड, तो ये रहा कहाँ, वेयर, वेयर के बाद क्या लगाओगे, सॉरी, वेयर के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, डिड, वेयर डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या होगा, वी, वेयर डिड वी, और फिर फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, वेयर डिड वी गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना हमारे पास, अदर वर्ड्स हैं, ठीक है ज़्यादा, तो हम क्या लगाएंगे सीधा, वेयर डिड वी गो, हम कहाँ जाते थे। बात खत्म हुई यहाँ पे, है ना। तो ये सिंपल सिंपल मैंने बताया, ज़्यादा कोई हार्ड सेंटेंस भी नहीं लिए, ना ज़्यादा कोई टफ सेंटेंसेस लिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बताया, ठीक है। तो आई होप कितनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। और आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। उसके बाद अभी हमने शुरू कर दिया है पास्ट का इंडेफिनिट। अब मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार प्रैक्टिस करवा दूँ, कम से कम पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस उठा के लाओ, पाँच पाँच सभी के ले आओ, एक बार पाँच इसके ले आओ, पाँच इसके, पाँच इसके और पाँच इसके, तो इस तरह से ये कितने सेंटेंस हो जाएंगे, 20, और पांच इंडेफिनिट के ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो अगला वाला वीडियो हम लोग ना एक्सरसाइज ही लेके आएंगे, एक्सरसाइज लेके आऊँगा अच्छी सी बना के, ठीक है, वो करेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक